बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। 22 हलकों में पोलिंग या ज़िमनी इलेक्शन या रीपोलिंग हो रही है और पंजाब के इसके सूबाई असम्बली के 12 हलके हैं। पाकिस्तान के मजमूई तौर पर 5 कौमी असम्बली के हलके हैं। पंजाब में 12 सूबाई असम्बली के हलके हैं। इन हलकों में इलेक्शन हो रहा है। लेकिन ये इलेक्शन हो रहा है या मजाक हो रहा है? जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उससे ऐसा लगता है कि इस मरतबा ये तय किया गया है कि फॉर्म 45 जो हैं उसी में गड़बड़ कर रही है ताकि फॉर्म 45 47 वाला मसला पैदा ना हो। यानी सीखा यह है, हमारे इदारों ने, इलेक्शन कमीशन ने सीखा यह है कि पिछली मरतबा बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, फॉर्म 45 और 47 मैच नहीं कर रहे थे। इस मरतबा फॉर्म 45 47 मैच करने चाहिए, इसलिए इस दफा धांधली 45 पर ही हो जानी चाहिए और उसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। अब आप देखें कि हुआ यह कि आज एक PP 149 है जहां सलीम खान के मुकाबले में हाफिज ज़ीशान इलेक्शन लड़ रहे हैं और हाफिज ज़ीशान के इस हलके में पोलिंग एजेंट ने दोपहर 12 बजे ही फॉर्म 45 साइन करा लिए। 12 बजे फॉर्म 45 साइन करा लिए दोपहर में ही। और उसकी लॉजिक क्या दी है? आप जो इकबाल नामी यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि जी टाइम बचाने के लिए किया है, टाइम बचाने के लिए दोपहर 12 बजे फॉर्म 45 साइन करा लिए ताकि जब रात में नतीजा आए तो फौरन उसके ऊपर। भाई साइन करने में कितना टाइम लगता है? और उन अकल के अंधों से भी कोई पूछे जिन्होंने साइन किए हैं, और पता नहीं इसमें हाफिज ज़ीशान के भी पोलिंग एजेंट शामिल हैं या नहीं शामिल हैं। यकीनन वो नहीं होंगे और उनको तो नहीं करना चाहिए थे, लेकिन फॉर्म 45 पहले से ही साइन करा के रख लिया गया और इंतज़ाम कर दिया गया कि इसमें जो है वो जो भी रद्दोबदल करना है, जो भी नई भर्ती करनी है, जो भी रिजल्ट तैयार करना है वो फॉर्म 45 पे तैयार कर लिया जाए। तो ये अगर दुरुस्त मान भी ली जाए इकबाल की बात, जो इकबाल ने कहा, जो अफसर हैं इकबाल प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन्होंने कहा कि जी मैंने टाइम बचाने के लिए किया है, अगर उनकी बात मान भी ली जाए तो ये इलेक्शन कमीशन की बदतरीन नाकामी और नाअहली है कि उन्होंने ट्रेनिंग क्या की अपने अफसर की, जिसको बुनियादी बात नहीं सिखाई कि भाई इस पर जब सब लोग लिख देते हैं, जब इस पर सबका रिजल्ट लिखा जाता है उसके बाद साइन करने होते हैं। ये बुनियादी बात भी अगर प्रिजाइडिंग अफसर को नहीं सिखाई तो ये किस काम का प्रिजाइडिंग अफसर होगा? अगर इसकी बात दोस्त मान भी ली जाए, वैसे तो मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं है, ये इंटेंशनल एफर्ट है धांधली करने की। दूसरा, आप सबसे ज्यादा शिकायत जो आ रही है ना वो कैसरा इलाही वाले हल्के से आ रही हैं, सबसे ज्यादा शिकायत। और वहां पर डब्बे, अच्छा कल आपने ये खबर देखी थी, कल खबर मौसूल हुई थी कि जो सामान है पोलिंग का उसकी तरसील की कवरेज से रोक दिया गया है। यानी पोलिंग का सामान उसकी तरसील होगी और उसकी कवरेज नहीं होगी। तो ये क्या मतलब, ये पहली मरतबा हमारे सामने ये चीजें आ रही हैं कि कवरेज के बगैर सामान तरसील हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? क्या उसके अंदर कापियां भर भर के पहले से डालनी है? अब सब गुजरात में इसी नौयत की शिकायत आई हैं। गुजरात में बताया यह जा रहा है कि जनाब वो डब्बा है और डब्बे को अगर आप गौर से देखें तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक बैलेट पेपर, एक शख्स एक बैलेट पेपर डालता है और वो एक डालता है तो एक ही फोल्ड करके डालता है, लेकिन यहां पर पूरी पूरी कॉपी फोल्ड होकर डाली हुई है। ये देखें, अगर आप यहाँ पे निशान आपको ये नजर आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये ज्यादा बैलेट पेपर्स को फोल्ड करके डाला गया। इसका मतलब है किसी एक ही शख्स ने एक एक बैलेट पेपर को फोल्ड करने के बजाय ज्यादा बैलेट पेपर इकट्ठे करके डाल दिया उसमें। और फिर ये भी एक और जगह पर कैसरा इलाही खुद दिखा रही थी, बल्कि उनकी जो सुमेरा इलाही दिखा रही थी कि 17 बैलेट पेपर उस पोलिंग स्टेशन पर कास्ट हुए और वो गिन के दिखा रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 दिखाए उन्होंने। और फिर वो बैलेट बॉक्स दिखा रही हैं तो वो भरा पड़ा है, यानी बैलेट पेपर 17 डाले गए और डब्बा भरा पड़ा है। तो ये गुजरात में हो रहा है। तो गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई है। और फिर कैसरा इलाही का बयान 92 पे चल रहा था, उन्होंने कहा कि चौधरी वजाहत हुसैन ने मुझे कहा है कि पोलिंग तो खत्म हो गई है, आप यहां क्या करने आए हैं? उन्होंने कहा कि उनको अपनी हार का बहुत खौफ है, उनके पास 50,000 जाली वोटर्स की पर्चियां मौजूद हैं, ना था उसके पोलिंग स्टेशन की पोलिंग रोककर डब्बे भर दिए गए हैं। कैसरा इलाही कह रही हैं, वो कह रही हैं मुझे तो ये यकीन ही नहीं है कि ये मेरा भाई है जो ये मुझे ये बात कर रहा है। यानी जो बात उनको कही जा रही है उनके भाई की तरफ से, वजाहत हुसैन की तरफ से, कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो ये हो रहा है गुजरात में। गुजरात वही है जहां पर PP 32 में मैंने रात आपको डिटेल से बताया था कि सालिक हुसैन साहब कैसे जीते थे। और इसी तरह से कौमी असम्बली का जो हल्का था, कैसरा इलाही के 1.5 लाख वोट और सालिक हुसैन के 25,000 वोटों को कैसे रद्दोबदल करके रिजल्ट तैयार हुआ 45 47 में, इलेक्शन कमीशन ने क्या कारिस्तानी की। और अब जो है एक मरतबा फिर गुजरात ही सबसे ज्यादा नजर में है। गुजरात और गुजरात के साथ साथ उनका हल्का जो मुनिसिलाई का हल्का है। मुनिसिलाई के हल्के में क्या हुआ? लाहौर के हल्के में। अब मुनिसिलाई के लाहौर के हल्के में जनाब ये हुआ है कि वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास फॉर्म 45 भी मौजूद नहीं है
और वो लिखकर, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो लिख कर दे रहे हैं, एक में ताहिरा सरवर हैं और एक में और हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन्होंने लिख कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जी मैं ताहिरा सरवर बमकाम पोलिंग स्टेशन नंबर फलां फलां गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल और लाहौर फॉर्म 45 नहीं मिले, प्लीज़ हमें फॉर्म 45 फ्राहम किए जाएँ। आरओ को भी इतला फ़ोन के जरिए कर दी थी, तहरीर तौर पर भी आपको इतला भेज रही हूँ, बराए मेहरबानी हमें फॉर्म 45 भिजवाए जाएँ। और दूसरी जगह पर भी यही है। तो ये कैसा इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कैसा इलेक्शन करा रहा है कि वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सामान की तरसील दी गई है, फॉर्म 45 भी मौजूद नहीं है। यानी फॉर्म 45 एक बड़ा मसला बन चुका है इलेक्शन कमीशन का। 8 फरवरी के इंतखाबात में फॉर्म 45 में रद्दो बदल करके फॉर्म 47 तैयार किया गया। अब फॉर्म 45 के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, कहीं पर पहुंचा नहीं है, कहीं पर दोपहर को साइन हो गए हैं। तो इससे तो बेहतर है इलेक्शन ना कराएं। आप फिर लिख कर दे दें कि भाई फलां सीटें फलां की हो गई, जैसे मखसूस नशस्तें बांटी गई हैं, ये भी बांट देते। आप कहते हैं जी चूंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द तंजीम है, इसलिए तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, बाकी लोगों में हम इलेक्शन करा रहे हैं, या इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है, ये हम रिजल्ट दे रहे हैं। कौन आपको कुछ कह सकता था? आप कर देते। ये भी तो हो गया है ना, ये सब कुछ भी हुआ है, ये भी कौम ने हजम कर लिया है, ये भी कबूल हो गया है। इस पर भी इलेक्शन कमीशन मुतमईन है, इलेक्शन कमीशन खुश है कि इलेक्शन करा दिए हैं। इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की अदालतों को, जैसे इलेक्शन हुए हैं उस पर सब मुतमईन है। तो अगर आप ये भी कर देंगे कि आप इलेक्शन कराए बगैर रिजल्ट जारी कर दें, तो कौन बोल सकता है जनाब? यहां पर कोई बोल सकता है? कोई जा सकता है अदालत के पास, और अदालत के पास चला भी जाएगा तो क्या होगा? पड़ी रहेंगी पेंडिंग 3 साल के लिए पटिशन, जैसे कि पहले पड़ी हुई है पीटीआई की। रात इमरान खान ने कल जो लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमारी 25 मई की पटिशन पड़ी हुई है, खुदा के लिए उसको लगा दें। आप बाकी सारी पटिशनें लगा रहे हैं, इसको क्यों नहीं लगा रहे? पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? मगर काजी फैसल आपके पास का कोई जवाब हो तो देना। तो इस तरह की सूरत हाल जनाब ये इलेक्शन हो रहे हैं। और एक और वारदात देखें, कल पीटीआई ने बल्कि इसको पोस्ट भी किया था कि मोहम्मद खान मदनी जो हैं उनका इंतखाबी निशान घोड़ा नहीं है, बल्कि उनको तख्ता स्याह दिया गया है। और मोहम्मद खान मदनी जो है उनका तख्ता स्याह की बजाय उनके जाली जो वो छाप के पोस्टर्स छाप के जाली पोस्टर छाप के उनके घोड़े के इंतखाबी निशान के साथ डाल दिया, ताकि लोगों को हल्के में कंफ्यूज किया जाए और वो घोड़े का निशान ढूंढते रहें। और यहाँ पर यानी ये भी हमने 8 फरवरी के इंतखाबात में भी देखा था। कल मैं एक फॉर्म 45 देख रहा था, फॉर्म 47 देख रहा था, उसमें अली अमीन गंडापुर वाला हल्का, मैंने जब आपको उसके साथ वीडियो करनी थी मैं उसकी तैयारी कर रहा था, मैंने फॉर्म 47 देखा। उसमें अली अमीन के नाम से 3 कैंडिडेट्स हैं, एक अमीनुल्लाह खान के नाम से भी कैंडिडेट था उसमें। ये अली अमीन खान है, अली अमीन गंडापुर नहीं, इनका नाम एक्चुअली है अली अमीन खान, जो बैलेट पेपर के ऊपर है अली अमीन खान। अली अमीन खान के साथ अमीनुल्लाह खान भी था एक, उसने भी काफ़ी वोट लिए हुए थे। फिर एक और अमीन खान के नाम से था, उसने भी काफ़ी वोट लिए हुए थे। तो 3 बंदे डाले गए अमीन खान के नाम से ताकि वोटों को तकसीम किया जाए, लेकिन फिर भी अली अमीन खान गंडापुर जो है वो 35,000 वोटों से जीत गए थे। तो ये यहाँ पर भी घोड़े का निशान छाप के बैलेट पेपर उस पे जो पोस्टर्स हैं वो लगा दिए गए ताकि अवाम जो वोटर्स को कंफ्यूज किया जाए। तो ये तरह तरह के खेल, और खेल भी नहीं बल्कि खिलवाड़ किए जा रहे हैं, ताकि ये जो मजाक है ये इलेक्शन का मजाक, इलेक्शन के नाम पर मजाक कौम के साथ होता रहे। तो आज जो इलेक्शन हो रहे हैं इसकी क्या सेंसिटिविटी? मसलन आज रात को अगर मुनसलाई हार जाएंगे और उनका मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जीत जाएगा मुनसलाई के मुकाबले में नवाज जट, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और इसी तरह से अगर परवेज इलाही हार जाएंगे और साले हुसैन का बंदा जीत जाएगा, तो इलेक्शन मतलब ये इलेक्शन तो नहीं हुआ, मजाक ही हो गए जिस तरह से ये इलेक्शन कराए जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं फिर भी आज शाम को नतीजा क्या निकलता है। आखिरी बात यह है कि रात हमने आपको बताया था कि, बल्कि आज सुबह मैंने आपको बताया था कि जो ख़त लिखा है इमरान खान की तरफ से खत लिखा गया सुप्रीम कोर्ट, उसमें साकिब बशीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है। वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले वकला और पीटीआई पार्टी लीडरशिप इमरान खान से जेल में मिले। चीफ जस्टिस काजी फायसा को खत लिखना तय हुआ, जिसमें एक नुकता इमरान खान की तरफ से ये था कि चीफ जस्टिस अपने ओहदे की मियाद में तोसी ना लें क्योंकि ये मुफादात का टकराव है। और फिर वो कहते हैं कि फिर खत में से ये नुकता गायब है। 7 नुकते मैंने भी आपको बताया था, उसमें ये नुकता नहीं था कि चीफ जस्टिस काजी फायसा को अपने ओहदे की मियाद में तोसी नहीं लेनी चाहिए। ये निकाल दिया गया। किसने निकाला, किसने ये वारदात डाली, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन जब आप पार्टी सारी के सारी मुहैया हवाले कर देंगे बैरिस्टर्स साहिबान के, तो वो फिर अपने मुफादात को भी देखते हैं। उन्होंने अपने घर भी सेट रखने होते हैं, उन्होंने देखना होता है कि जनाब ये काजी फायसा साहब नाराज़ ना हो जाएं, इसी अदालत के पास हमने इंसाफ लेने भी जाना है। और भाई या फिर वकालत कर लें या सियासत कर लें। जब आपको ये होगा, हामिद खान साहब जैसे लोग जिनको ये होगा कि जनाब मैं काजी फायसा भी नाराज़ नहीं होने चाहिए और पार्टी भी नाराज़ नहीं होनी चाहिए,
मैं सेनेटर भी बन जाऊं, मैं काजी का दोस्त भी रहूं। तो जब ये चीज़ें आप करते रहेंगे तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अब ये सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि इमरान खान ने जब पॉइंट्स लिखवाए थे ख़त के लिए, तो उस ख़त में ये नुक्ता क्यों शामिल नहीं किया गया कि काजी फ़ाइज़ साहब एक्सटेंशन ना लें? क्यों निकाल दिया गया? किसने निकाल दिया? क्यों अपने ताल्लुकात ख़राब होने के डर से ये नुक्ता निकाल दिया गया, और कौन इसका ज़िम्मेदार है? मेरा ख्याल है कोर कमेटी को इस मामले को देखना चाहिए। खान साहब को खुद भी अगली मरतबा ये पूछना चाहिए। हाँ भाई, शायद उनको तो पता भी नहीं होगा कि ख़त क्या गया है और फाइनली कि ख़त क्या लिखा गया है, लेकिन बहरहाल पार्टी ऐसे लोगों के हाथों में आ चुकी है जो अपने मुफादात के लिए बहरहाल चीज़ों को जो है वो तोड़ मड़ोड़ कर आगे लेकर जाते हैं, ताकि उनके अपने मुफादात भी हर्ट ना हो और चीज़ें चलती रहें बेहतर तरीके से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर तरीके से चलते रहें। बहरहाल देखते हैं शाम को नताइज क्या आते हैं इलेक्शन के, फिर उस पर हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।